नमस्कार दोस्तों, विद्याधन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है मॉडल प्रश्न पत्र है, जो हिंदी कक्षा 10 का जो बोर्ड परीक्षा में आपका पेपर आएगा, वही लगभग पेपर हम आपको ये लेके आए हैं। तो ये पेपर हम आपको पूरा का पूरा हल कराएंगे, तो इससे आपको सुविधा मिलेगी कि बोर्ड में पेपर कैसे हल करना है, क्वेश्चन किस तरीके से हमें रखने हैं जिससे हमें पूरे नंबर प्राप्त हो सके, लिखना किस तरीके से, ये आपको हम सारी बातें बताएंगे। और ये विभिन्न परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछे गए और बोर्ड परीक्षाओं में ये अधिक बार प्रश्न आए भी हैं। बहुत सारे जिलों में ये वाले पेपर के प्रश्न आए भी हैं। तो अगर आप जो है ये हल करेंगे तो आपको आने वाली परीक्षा में कोई कठिनाई नहीं होगी। बोर्ड परीक्षा आपका पहला सत्र होगा, तो आपको इतना अनुभव भी नहीं होगा बोर्ड पेपर कैसे हल करते हैं। तो वो बोर्ड का पेपर हल कराने की आपको हम सरल विधि बताते हैं, जिससे आपका फुल समय में फुल पेपर आपका हो जाए, कोई प्रश्न छूटे ना। कितनी आपको टाइमिंग रखनी है पेपर में, एक कितने समय में आपको एक क्वेश्चन में देने हैं। जिस तरीके से आपके 70 नंबर का आपका पेपर है, तो आपके 3 घंटे में पूरा हल हो जाए। तो देखते हैं, शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न पढ़ेंगे, बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं? तो इसमें ऑप्शन देखेंगे, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग। इसमें सही आंसर है आपका बाबू गुलाब राय जो है वो है द्विवेदी युग के। तो द्विवेदी युग पे हम आपको लगाए दे रहे हैं, ठीक। अगला प्रश्न है आपका, चिंतामणि किस विधा की रचना है? तो चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की लिखी हुई एक पुस्तक है, जो जिसमें उन्होंने निबंध लिखे हैं। तो निबंध विधा की रचना है, तो ए वाले पे टिक। अगला प्रश्न है आपका, गबन किसकी रचना है? गबन एक उपन्यास है जिसको लिखा है मुंशी प्रेमचंद ने। तो मुंशी प्रेमचंद पे टिक कर देंगे। गबन, गोदान आदि मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास है। शुक्ल युग की समयावधि कितनी है? तो शुक्ल युग की समयावधि कई जगह पे अलग अलग मानी गई, लेकिन आपके अकॉर्डिंग टू पेपर तो आपको इसमें जो है लगाना है टिक 1919 से 1938 तक। तो ऑप्शन में लगा दें या फिर इनमें से आप लगा सकते हैं उपरोक्त में से कोई नहीं पे भी लगा सकते हैं, अगर 1919 से 1938, क्योंकि वैसे जो है सही समयावधि इसकी है 1920 से 1940 तक। इसमें ये ऑप्शन सही रहेगा आपका, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो इस पर लगाएंगे। नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? नीड़ का निर्माण फिर जो है वो आत्मकथा है, ये हरिवंश राय बच्चन की लिखी हुई है। तो इस पे जो है निशान लगा दें। प्रिय प्रवास किस युग की रचना है? तो प्रिय प्रवास जो है आपकी द्विवेदी युग की रचना है। तो द्विवेदी युग पे जो है निशान लगा दे। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने इसे लिखा है, प्रिय प्रवास नाम की पुस्तक को। अगला प्रश्न है आपका, मधुशाला किसकी रचना है? तो मधुशाला है आपकी, ऑप्शन देखेंगे, दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर, हरिऔध, हरिवंश राय बच्चन, सुमित्रानंदन पंत। तो हरिवंश राय बच्चन की लिखी हुई ये जो है मधुशाला नाम की रचना है। इस पर तीसरे वाले पे भारत भारती किसकी रचना है? तो भारत भारती के लिए ऑप्शन है आपका सियाराम शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद और महादेवी वर्मा। तो इसका सही आंसर है आपका मैथिली शरण गुप्त। भारत भारती मैथिली शरण गुप्त ने लिखी। आधुनिक काल कब से कब तक है? तो आधुनिक काल है आपका, ऑप्शन देखेंगे, सन 1843 से अब तक, सन 1918 से 1936 तक, 1643 से 1843 तक, 1936 से 1943 तक। तो इसका सही आंसर है आपका 1843 से अब तक। इस पे लगा देंगे। मतेराम किस युग के कवि हैं? मतेराम के लिए है, इसमें ऑप्शन देखेंगे, आधुनिक काल, आदिकाल, भक्तकाल, रीतकाल। इसमें सही आंसर हो जाएगा आपका रीतकाल। हास्य रस का स्थायी भाव है? तो हास्य रस का स्थायी भाव होता है हास, हंसी। हास्य रस में हंसी आती, तो इसका स्थायी भाव क्या हो गया? हास। करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। श्रृंगार रस का रति होता है, और शांत रस का होता है निर्वेद। तो इसमें अगला 12वें नंबर का प्रश्न है, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनो नीलमण शैल पर आतप पर्यो प्रकाश।
प्रभात है सही आंसर, प्रकाश नहीं है। तो इसमें जो है कौन सा अलंकार है, इसमें अलंकार जो है आपका उत्प्रेक्षा है। उत्प्रेक्षा अलंकार की पहचान ये होती है, अगर जिस काव्य की पंक्ति में मन मानो जन जानो जैसे शब्द आए तो वहां पर क्या होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो इसमें मनो शब्द आया है, मनो, मनो नीलमण शैल पर, तो मनो आया शब्द, तो इसका मतलब है इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। ऐसे ही अगर किसी में आ जाए मनो शब्द, मन मानो जन जानो, तो वहां पे उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। अगला प्रश्न है आपका, रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? तो रोला छंद में होते हैं 4 चरण। आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया? तो उपसर्ग उन शब्दों को कहते हैं जो शब्द से आगे जोड़ के नया शब्द बनाया जाता है। तो इसमें आकर्षण में आ शब्द जो है अलग से जोड़ा गया, तो इसमें आ जो है ये उपसर्ग है इसका, इस पे सही का निशान लगा देंगे। रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? तो रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, 3 पे ऑप्शन पे टिक कर देंगे। पीताम्बर में कौन सा समास है? तो पीताम्बर में आपका ऑप्शन देखें, कर्मधार है, द्वंद्व, तत्पुरुष और बहुब्रीहि। तो पीताम्बर का ऑप्शन मतलब देखेंगे तो पीला है अंबर जिसका, तो पीला अंबर किसका होता है? तो इसमें जो है प्रथम पद न प्रधान है, न द्वितीय पद प्रधान है, अन्य पद प्रधान है। अन्य पद प्रधान में जो है वो बहुब्रीहि समास हो जाता है, तो इसमें बहुब्रीहि पे टिक कर देंगे। आंसू का तत्सम रूप क्या है, यानी आंसू का तत्सम रूप क्या है? तो ऑप्शन में देखें, अश्रु, रोना, अंश, आंख। तो आंसू का तत्सम रूप अश्रु होता है, अश्रु वाले में लगा देंगे निशान। कर्त वाच्य में किसकी प्रधानता होती है? शब्द से ही मालूम पड़ रहा, कर्त यानी कर्ता, कर्ता की प्रधानता होगी, तो इसमें सही आंसर लगा देंगे आपको ये वाला। अगला प्रश्न है आपका, ताव्य शब्द में वचन एवं विभक्ति कौन सी है? तो ताव्य शब्द में वचन विभक्ति होती है आपकी चतुर्थी विभक्ति बहुवचन। निम्नलिखित में से सर्वनाम है, तो सर्वनाम कौन सा है इनमें? सर्वनाम यानी जो संज्ञा के बदले में बोले जाए वो सर्वनाम। तो मनुष्य तो सर्वनाम है नहीं, बचपन भी नहीं है, वह, इनमें से कोई नहीं, तो वह जो है वो सर्वनाम है, वह किसी नाम के लिए बदले में बोला गया। तो इस तरीके से आपके ये बहुविकल्पी प्रश्न 20 जो है आपके हल हो गए। अब आते हैं लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन पे। वर्णनात्मक प्रश्न खंड है, ये देखेंगे, ये गद्य खंड है, तो इसमें जो है 3 प्रश्नों के उत्तर देने, गद्यांश पढ़ेंगे और गद्यांश पढ़ के नीचे के उत्तर देंगे। उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखेंगे, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या करेंगे और लेखक के अनुसार समाज में विभिन्न लोग एक दूसरे की ओर क्यों आकर्षित होते हैं। तो इस तरीके से, अथवा इसमें ये ऑप्शन में चाहे ये वाला कर ले चाहे वो वाला कर ले। हे भगवान, तब के लिए विपद के लिए इतना आयोजन, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस, पिताजी क्या भीख न मिलेगी? क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर न बचा रहेगा जो ब्राह्मणों को 2 मुट्ठी अन्न दे सके? असंभव है, फेर दीजिए पिताजी, मैं कांप रही हूँ, इनकी चमक आंखों को अंधा बना रही है। उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ, गद्यांश की रेखांकित अंश का भाव स्पष्ट कीजिए और ममता द्वारा किस कार्य को ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध बताया गया है? तो वो जो है इसमें आप देख के छांट के लिख देंगे। अब अगला प्रश्न आता है पद्य खंड का। तो पद्य खंड में थोड़ा, इसमें भी 3 प्रश्न हैं हल करने के लिए, तो पढ़ लेंगे। चरण कमल बंदो हर राई, जाकी कृपा पंग गिर लंघो, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहरो सुने मूक गूंग पुन बोले, रंक चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदो तेह पाई। तो इसमें जो है पद्यांश का संदर्भ लिखिए, पद्यांश का संदर्भ लिख देंगे, पाठ्य पुस्तक का नाम, इसके कवि जो है वो आपके सूरदास है, नीचे लिखा ही है सूरदास, छाप भी लगी हुई है। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। बहरो सुने गूंग पुन बोले, बहरा सुनने लगता, गूंगा बोलने लगता। और रंक चले सिर छत्र धरा, यानी बहुत रंक आदमी, गरीब आदमी भी अपने सिर पर छत्र धरा के यानी राजा बन जाता है। ये व्याख्या हो गई। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? उपयुक्त पंक्ति में अलंकार देख के बता देंगे। उपयुक्त पंक्ति में उपमा अलंकार है। अथवा सुन सुंदर बैन सुधारस साने, सयानी ही जानकी जानी भली, तिरछे कर नैन तिने समझाए, कछु मुस्काए चली, तुलसी तई अवसर सेह रावे, अवलोकत लोचन लाह अली, अनुराग तड़ाग में भान उदय, बिकसी मन पंकज कंज कली। तो इसमें क्या करना है? उपयुक्त पद्यांश के संदर्भ, रेखांकित अंश की व्याख्या, वही तरीका है इसका भी। इसमें तुलसीदास है तो तुलसीदास का छाप लगा हुआ है, उसे लिख देंगे।
अगला प्रश्न है आपका संस्कृत से, आपके संस्कृत खंड से। संस्कृत गद्यांश में किसी एक का हिंदी सहित अनुवाद कीजिए। संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो संदर्भ सहित अनुवाद कर देंगे इनका, अथवा अथवा करके लिखे हुए हैं। इसमें जो है आपका ये श्लोक दिया, मानम हित्वा प्रियो भवत क्रोधम हित्वा न सोचत कामाम हितार्थवान भवत लोभम हित्वा सुखी सर्वे भवंत सुखना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राण पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। इनके अर्थ लिख देंगे, इस तरीके से हो जाएगा। अब आता है आपका खंड काव्य वाला टॉपिक। तो खंड काव्य जो है आपके जिला वाइज होते हैं। इधर जिस साइड में हम रहते हैं उस साइड कर्ण खंड काव्य चलता है। तो कर्ण में खंड काव्य के धूत सभा में द्रौपदी सर्ग का सारांश लिखिए। तो द्रौपदी सर्ग का सारांश लिख देंगे। कर्ण खंड काव्य का आधार पर कृष्ण का चरित्र चित्रण कीजिए। कर्ण खंड काव्य में श्री कृष्ण का चरित्र चित्र है, वो गए दूत बन के, तो मानता नहीं है वो। इस तरीके से नीचे दिए गए लेखों में से किसी एक का जीवन परिचय, उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। तो इसमें क्या है, राजेंद्र प्रसाद, आज जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इनके आपको जीवन परिचय लिखने। ये गद्य खंड वाला टॉपिक हो गया आपका। अगला प्रश्न है आपका पद्य खंड के कवि हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास, सुमित्रानंदन पद्य, महाकवि सूरदास। तो इनमें से किसी एक का लिखना। गोस्वामी तुलसीदास का लिख दीजिए, सरल है। अगर आपको गोस्वामी तुलसीदास या आचार्य रामचंद्र शुक्ल किसी के जीवन परिचय के बारे में जानकारी लेनी है, कम शब्दों में कैसे लिखे, तो हमारी वीडियो इसमें पड़ी हुई है। अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ कोई श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए। भारतीय संस्कृत मूलम किमस्ति पुरुराज का आसित। इस तरीके के जो क्वेश्चन है आपके, ये अपनी विशेष रुचियों का उल्लेख करते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए। इसमें आप लिख देंगे आपकी रुचि क्या, क्रिकेट खेलने की, किताब पढ़ने की, जो भी। दूसरा है आपका जो है उत्तर मध्य रेलवे को एक शिकायती पत्र लिखिए जिसमें टिकट निरीक्षक द्वारा किए गए अभद्र व्यवहार का उल्लेख हो। इस तरीके से आप पत्र भी लिख देंगे। अब अगर आपको कोई चीज़ समझ में ना आ रही हो तो आप हमें कमेंट करके बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। आपके लिए वीडियो बनाते हैं तो हमारा एक मोटिवेशन रहता है, आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा मोटिवेशन बना रहेगा। अन्य सब्जेक्टों के भी हम मॉडल पेपर आपके सामने जल्दी से जल्दी लेके आएंगे। धन्यवाद।